हेलो एवरीवन, वेलकम टू वांगचन इमोशन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। अच्छे नहीं हो तो हो जाओ यार। चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि आशियान वांग जी को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहा था अपना बकवास बातें करके। वो वांग जी से उल्टा पुल्टा जो भी मन में आ रहा था बोले जा रहा था। एंड वो वांग जी का रूम में था। नहीं, अकेला नहीं, जस्ट वहाँ पे बच्चे भी थे दोनों। एंड वो दोनों जाग गए थे। तो आशियान उन दोनों से शिकायत कर रहा था कि वांग जी ने उसके ऊपर पहले दूध फैला दिया, फिर उससे टकरा गया एंड इससे उसको चोट भी लग गया। एंड वांग जी ने उससे ये भी नहीं पूछा कि क्या उसे चोट लगा है। ये बातें इंग और आयुआन दोनों बहुत ध्यान से सुन रहे थे एंड सुन करके वो लोग हंस भी रहे थे। इंग ने कहा, शान गगा, ध्यान आपको रखना चाहिए ना, बाबा तो बहुत अच्छे हैं, वो किसी को कभी नुकसान नहीं पहुंचाते, पता है आपको। आशा ने कहा, अच्छा ऐसी बात है, मुझे ऐसा नहीं लगता। आज पता है उन्होंने बस 2 बार मुझे मार ही दिया था। आयु ने कहा, मिल गिरने से भला किसको चोट आती है, और किसी से कोई टकरा जाए तो भला कौन मरता है। आशा ने कहा, तुम लोग तर्क भी बहुत अच्छे देते हो। हाँ, तो मुझे यकीन हो गया तुम सच में इस मास्टर के ही बच्चे हो। ये जितना कोई ये मास्टर है ना, उतने ही ज़्यादा इंटेलिजेंट तुम हो। मुझे लगता है तुम अपने पिता पे नहीं गए हो, अपनी माँ पे गए हो, है ना। ये सुनकर दोनों बच्चे थोड़े उदास हो गए। आशन उन दोनों के पास गया एंड वो बेड पर बैठ गया। आशन ने अपना एक हाथ आयुआन के चीक्स पर और दूसरा हाथ इनके चीक्स पर रखा एंड कहा, क्या हुआ, तुम दोनों उदास लग रहे हो, मैंने कुछ गलत कह दिया। आयुआन ने कहा, हमने हमारी माँ को कभी देखा नहीं। बाबा कहते हैं वो बहुत अच्छे थे एंड उन्होंने बाबा का बहुत मदद किया है। एंड मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता बाबा के बारे में, मैंने उनका पोर्ट्रेट देखा है। आशा ने कहा, पोर्ट्रेट। युवा ने कहा, बाबा ने मेरे बाबा का पोर्ट्रेट बनाया है। आशा ने कहा, क्या, बाबा ने बाबा का पोर्ट्रेट बनाया है। मुझे कुछ समझ नहीं आया। पीछे से वांग जी ने कहा, समझने की जरूरत भी नहीं है। आशा ने पीछे मुड़ के देखा वांग जी की तरफ एंड कहा, मास्टर आप इतने रूड क्यों हैं, आपको मुझे इतना तो बताना चाहिए, आखिर मैं आपके घर में हूँ। वांग जी ने कहा, ज़्यादा देर तक नहीं हो, तुम्हें अब जाना चाहिए। आशा ने पाउट किया पर वो बेड से खड़ा हो गया एंड उसने कहा, ठीक है मैं जा रहा हूँ, अब मुझे आप बुलाना मत, मुझे पता है मेरी ज़रूरत सबको होती है एंड आपको भी मेरी ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी, देख लेना। वांग जी ने कुछ भी नहीं कहा एंड दोनों बच्चे अनब्लिंकिंगली आशन की तरफ देख रहे थे। उन्होंने कहा, आप कहाँ जा रहे हो। आशन ने कहा, तुम्हारे पापा ने तो कहा कि चले जाओ, तो मैं बस रूम से बाहर जा रहा हूँ। आयन ने कहा, रूम से बाहर, क्या आप यहाँ से नहीं जा रहे हो। आशा ने कहा, तुम्हारे बाबा ने कहा यहाँ से चले जाओ, तो रूम से ही बाहर जाने को कहा है, ये थोड़ी कहा कि मैं घर से बाहर चला जाऊँ। और वैसे भी मुझे कोई कहीं से नहीं निकाल सकता, अगर मैं किसी की लाइफ में एंट्री कर लूँ तो कोई मुझे कितना भी चाहे बाहर नहीं कर सकता। आयुआन तो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। उसने कहा, आप आपकी तारीफ खुद से करते हो। आशा ने कहा, तो क्या हुआ, कोई अगर हमारी तारीफ़ नहीं करता है तो हमें खुद की तारीफ़ करनी चाहिए, कोई हमें पसंद नहीं करता तो हमें खुद को पसंद करना चाहिए। इन्होंने कहा, वाह शान काका, आप तो बहुत अच्छी सोच रखते हो। आशा ने कहा, वैसे तुम दोनों बहुत ही प्यारे एंजल्स हो, अनलाइक यार बाबा, वो तो खड़ूस है। उसने ये बहुत धीरे से कहा था पर वांग जी ने ये सब सुन लिया था एंड वो बस आशन की तरफ देख रहा था, घूर रहा था। आशा ने एक बार वांग जी की तरफ देखा एंड कहा, बस मुझे ऐसे डेथ क्लियर मत दो जैसे कि तुम मुझे यहीं पे जिंदा काट दोगे, मैं जा रहा हूँ। ये बोल करके आशान उस रूम से निकल गया। यहाँ से टाइम स्किप होता है एंड कुछ टाइम बाद का, जब मॉर्निंग में सूरज निकल आया था, चारों तरफ बस सूरज की रोशनी फैली हुई थी, उस टाइम का दिखाया जाता है, मतलब सुबह के 8 बजे का। तब वांगशी अपना दोनों बेबीज़ को लेकर के रूम से बाहर आया एंड रूम के बाहर हॉल में शाओ शिनचैन एंड आशान बैठा हुआ था टेबल पर ही। एंड बस
वो उन दोनों का वेट कर रहे थे। वांग जी ने देखा कि वहाँ पर ब्रेकफास्ट भी रखा हुआ है। वांग जी बाहर आया एंड वहाँ टेबल पर बैठ गया। उसने अपने दोनों बच्चों को भी वहीं बैठा लिया। शाओ सुनशन ने वांग जी की तरफ देखा और कहा, मुझे माफ़ कीजिएगा मास्टर, पर ये ब्रेकफास्ट मैंने नहीं बनाया, ये आयशान ने बना दिया। क्या है कि हम दोनों को जल्दी उठने की आदत नहीं है, पता नहीं आज कैसे ये जल्दी उठ गया एंड इसने आपकी किचन का इस्तेमाल भी कर लिया। इसके लिए हमें माफ़ कीजिएगा, हमें लगा कि आप थोड़ा और लेट उठेंगे। वांग जी ने कहा, नहीं। वांग जी को पता है कि उसे कोई एक्सप्लेनेशन देने का ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी उसने कहा, मैं सुबह 5 बजे उठ गया था और मैंने ही आशान से ब्रेकफास्ट बनाने के लिए कहा था। आशान हैरानी में वांग जी की तरफ देख रहा था क्योंकि वांग जी ने आशान से ऐसा कुछ नहीं कहा था। तो आशान ने कहा, मास्टर, पर आपने तो इससे पहले कि आशान और कुछ कहता, वांग जी ने उसकी तरफ दर्द क्लियर किया, जिससे आशान वहीं पे चुप बैठ गया। शाओ सुनशन ने आशान की तरफ देखा और कहा, तुम थोड़ा शांति रखो, ठीक है? एंड ये हमारा घर नहीं है, समझ रहे हो ना? ये ब्रेकफास्ट करो, देन हमें वापस जाना है। वांग जी ने कहा, आप लोग जा रहे हैं? शाओ सुनशन ने कहा, जी मास्टर, हमें अब जाना होगा। ये घर से भाग आया था, इसको पकड़ने के लिए मुझे यहाँ आना पड़ा एंड पकड़ते पकड़ते रात हो गया। मैं इसे पिछले 3 दिनों से ढूंढ रहा हूँ एंड आज मतलब कल रात को जाकर ये मेरे हाथ लगा था। शाओ सुनशन ने आगे कहा, मास्टर, इसकी गलतियों के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ एंड इसने आपसे बिना परमिशन किचन में गया, इसके लिए भी। वांग जी ने कहा, वो परमिशन लेके गया था। शाओ सुनशन ने कहा, आपको इसके लिए झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने देखा था ये बिना परमिशन गया था एंड इसने मुझसे खुद कहा है कि ये आपको सरप्राइज़ देना चाहता है। अब वांग जी चुप हो गया क्योंकि उसका झूठ तो पकड़ा गया एंड उसका दोनों बेबीज वांग जी की तरफ अनब्लिंकिंगली देख रहा था कि ये पहली बार है जब उसका बाबा किसी के लिए झूठ बोल रहा है। आयुआन अपने बाबा की तरफ देखा एंड बोला, बाबा। वांग जी ने अपना बेटे की तरफ देखा। आयुआन ने कहा, आपने झूठ बोला? वांग जी ने कुछ नहीं कहा, बस आयुआन वहीं पे हंसने लगा। आशियान जो कि वहीं बैठा था उसने कहा कि हमें अपना ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए। सब लोगों ने अपना ब्रेकफास्ट किया। देन वो लोग वांग जी के हाउस से बाहर आया एंड देन शाओ सुनशन और आशियान वहाँ से जाने वाला था। तभी वांग जी ने कहा, मुझे आपको कहीं ले जाना है। शाओ सुनशन ने कहा, आपको हमें कहीं ले जाना है मास्टर? वांग जी ने कहा, आप दोनों को कहीं ले जाना है एंड ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली आपके बेटे के लिए। शाओ सुनशन ने कहा, मास्टर, आप बुरा ना माने तो मैं जानना चाहूँगा कि आप हमें कहाँ ले जा रहे हैं। वांग जी ने थोड़ा देर सोचा एंड उसने कहा कि वो आशियान को और शाओ सुनशन को एक टेम्पल लेके जाना चाहता है जहाँ पर सब कुछ जो मांगा जाता है, मन्नत वगैरह, वो पूरा हो जाता है। शाओ सुनशन भी सोच रहा था कि उसे अपना बेटे के लिए कुछ तो मांगना है। शाओ सुनशन के मन में बहुत सालों से कुछ है। तो शाओ सुनशन तुरंत मान गए। उसने कहा, ठीक है मास्टर, हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। वो लोग वहाँ जाने के लिए तैयार थे। वांग जी एंड शाओ सुनशन, आशियान और दोनों बेबीज उनके साथ चल रहे थे। आशियान ने वांग जी से जिद करके दोनों बच्चों को अपना गोद में उठा लिया था। आशियान लगभग 18 साल का है, तो वो दोनों बच्चों को आराम से अपना दोनों हाथों में कैरी करके चल रहा था एंड दोनों बेबीज जस्ट 3 साल का है, तो उनमें ज़्यादा वजन भी नहीं है। वो आगे आगे जा रहा था एंड दोनों बेबीज से बातें कर रहा था। उनके पीछे शाओ सुनशन एंड वांग जी चल रहा था। शाओ सुनशन ने धीरे से कहा वांग जी से, मास्टर। वांग जी ने शाओ सुनशन की तरफ देखा एंड उसने बस कहा। शाओ सुनशन ने कहा, हम आप पे बिलीव कर रहे हैं, प्लीज़ आप हमें लान क्लैन से दूरी रखना। वांग जी सुनकर थोड़ा सरप्राइजिंग फील कर रहा था। तन उसने कुछ नहीं कहा, जैसा उसने नोट किया। वांग जी का मन में था कि अब तो उसे बहुत ज़्यादा डाउट हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, वरना ये पर्सन उसे शाओ सुनशन जो कि आशियान का बाबा है उसे लान क्लैन ले जाने से मना नहीं करता। वांग जी को जो डाउट था वो कंफर्म होते जा रहा था। थोड़ा देर बाद वो लोग शहर में आ गए क्योंकि वांग जी का घर जो था वो थोड़ा
आउटसाइड था, थोड़ा विलेज टाइप में था एंड अभी वो सही टाउन के अंदर थे। आशियान वहीं रुका हुआ था एंड शाओशिनचैन और वांगजी उसकी तरफ देख रहे थे। आशियान ने कहा, मुझे बहुत टाइम हो गया है इन दोनों को कैरी करते हुए। वांगजी ने कहा, मैं ले लेता हूँ। वांगजी ने अपना हाथ आगे किया। आशियान एक कदम पीछे चला गया। उसने कहा, मेरा मतलब है मुझे बहुत टाइम हो गया है कुछ खाए हुए। अभी देखो दोपहर का 12 बज रहा है, मुझे कुछ खाना है। दोनों बेबीज जो आशियान का गोद में था उन्होंने भी कहा, बाबा हमें भी भूख लगा है। वांगजी ने जस्ट नोट किया एंड वो एक होटल में जाकर के बैठ गए कुछ खाने के लिए। वांगजी, आशियान एंड शाओशिनचैन वो सब लोग होटल में बैठे हुए थे एंड उन्होंने कुछ फूड ऑर्डर किया। मतलब वांगजी ने कुछ फूड ऑर्डर किया सबके लिए, अपना बेबीज़ के लिए भी, एंड उन्होंने अपना मील यानी लंच फिनिश किया। वो लोग वहीं थोड़ी देर के लिए बैठे हुए थे। तभी एक मेन जो कि लगभग 20 साल का होगा वो उन लोगों के पास आया एंड आशियान की तरफ एक कप जिसमें कुछ था उसको बढ़ाया एंड उसने आशियान से कहा कि ये तुम्हारे लिए है। आशियान ने भी उस ग्लास को तुरंत ले लिया। ये देख करके वांगजी और शाओशिनचैन दोनों को ही बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उस पर्सन के वहाँ से चले जाने के बाद शाओशिनचैन ने अपने बेटे से कहा, तुम्हें किसी से भी ऐसे कुछ नहीं लेना चाहिए, हम उसे जानते नहीं हैं, इसमें कुछ भी हो सकता है। आशियान ने कहा, पापा इसमें कुछ नहीं है, जस्ट अब देखो इसमें तो कुछ लिक्विड है, मुझे लगता है कि ये कोई अच्छा चीज़ होगा, मैं एक बार टेस्ट करके देखता हूँ। इससे पहले कि शाओशिनचैन या वांगजी आशियान को रोक पाते, वांगजी ने एक बार में ही पूरा ग्लास में जो कुछ भी था उसको पी लिया। उसको पीने के बाद उसने एकदम से कहा, छी, इसका टेस्ट कितना कड़वा है, ये पता नहीं कौन सी चीज़ है, मुझे लगता है कि उस पर्सन ने मुझे काढ़ा ला के दे दिया है। यक, मेरी तो पूरी जीभ का टेस्ट ही खराब हो गया है। बाबा कुछ करो यार, मेरा तो जीभ जल रहा है, गला भी जल रहा है। बाबा देखो ना, मेरा गला जल रहा है। शाओशिनचैन ने अपना एक हाथ आशियान का गले में रखा एंड कहा, कहाँ, यहाँ, एंड उसको सहलाने लगा बिल्कुल आराम से। आशियान ने कहा, मेरा गला जल रहा है बाबा, पता नहीं उसमें क्या था। शाओशिनचैन ने अपना बेटे का फोरहेड पे एक स्लैप किया एंड कहा, तुम ऐसा काम करती क्यों? जब तुमसे मना किया था किसी अनजान व्यक्ति से कुछ नहीं लेना है तो तुमने लिया क्यों? और लेने के बाद तुम पी भी गए। थोड़ा वेट तो करते, हमें चेक करने देते, क्या पता उसमें कुछ हो। अब लो, देख लो, चल रहा है ना गला। आशियान ने कहा, अब बाबा गला चल तो रहा है। थोड़ा देर बाद उसका गला सही हो गया तो उसने कहा, वैसे बाबा उसमें कुछ तो था एंड बहुत ही ऐसा था कि थ्रिलिंग देने वाला, कुछ ऐसा जिससे मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है अभी। शाओशिन ने कहा, मतलब? आशियान अपना जगह से खड़ा हुआ एंड कहा, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। उसने अपना दोनों हाथों को फैला दिया और वो गोल गोल घूमने लगा। शाओशिनचैन एंड वांगजी बस आशियान की तरफ देख रहा था एंड दोनों बच्चा वो भी आशियान को देख रहा था। वो दोनों भी अपना जगह से खड़ा हुआ। वांगजी ने कहा, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? बच्चों ने अपना बाबा का कोई भी जवाब नहीं दिया। वो आशियान के पास गए एंड वो भी चक्री की तरह अपने दोनों हाथों को हवा में फैला के और राउंड राउंड घूमने लगे। कुछ टाइम बाद उन लोगों को चक्कर आने लगा, सर घूमने लगा, तो वो लोग वहीं पे अपना अपना जगह पे आकर बैठ गए। तीनों ने अपना अपना सिर पकड़ा एंड ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। स्पेशली आशियान, वो कुछ ज़्यादा ही ज़ोर से हंस रहा था एंड बोल रहा था, बाबा देखो ना, मैं घूम रहा हूँ। ओ दो बाबा, ओ दो मास्टर, चार बच्चे। मेरा दिल तक गार्डन गार्डन हो गया। इतना सारा बच्चा, इतना सारा लोग, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। बाबा मुझे ऐसा लग रहा है मैं हवा में उड़ रहा हूँ, मैं हवा में उड़ रहा हूँ। ये कह करके आशियान अपना जगह से खड़ा हुआ एंड आश्रम से बाहर भाग गया। शाओशिनचैन भी अपना जगह से खड़ा हुआ और आशियान के पीछे गया। वांगजी ने पेमेंट किया और अपना दोनों बच्चों के साथ वो भी उन दोनों के पीछे गया। बाहर आने के बाद उन्होंने देखा कि आशियान
मार्केट में चारों तरफ घूम रहा है, दौड़ रहा है, हर एक दुकान से कुछ ना कुछ चीज़ है उसको छू रहा है और वापस रख रहा है। उस चीज़ को उठाता है एंड ज़ोर ज़ोर से हंसता है और वापस कर देता है। उसका मस्ती चल रहा है, वो किसी का पकड़ में भी नहीं आ रहा है। साओ शिनचैन उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा है। वांग जी इसमें कोई मदद नहीं कर सकता क्योंकि उसके दोनों हाथों में उसका बच्चा है, तो वो कुछ नहीं कर सकता। एंड साओ शिनचैन कंटिन्यूसली आशियान के पीछे भाग रहा है और आशियान उसे जीप चढ़ा करके आगे भाग जाता है और वो कहता है, पापा मैं यहाँ हूँ, मुझे पकड़ो। आप कैसे हो? आप तो इतने जल्दी ओल्ड हो गए हो, आप मुझे पकड़ भी नहीं पा रहे हो। जल्दी आओ, मैं यहाँ हूँ। वो दूर से अपना हाथ हिलाते हुए दिखाता है और कहता, बाबा अब जल्दी आओ वरना आशियान तब्बुर हो जाएगा, जल्दी आओ। थोड़ा दूर जाने के बाद आशियान रुक गया एंड कुछ ही टाइम में साओ शिनचैन ने आशियान को पकड़ लिया। उसने उसका दोनों हाथ पकड़ा एंड कहा, कहीं मत भागो, तुमने बहुत परेशान कर दिया। अब कोई परेशानी नहीं चाहिए मुझे, ठीक है? यहीं खड़े रहो। कितना बदमाश लड़का है। आशियान ने कहा, आशियान बदमाश लड़का नहीं है, आशियान गुड बॉय है। मैं अच्छा लड़का हूँ बाबा, मैं बैड बॉय नहीं हूँ, मैं अच्छा बच्चा हूँ। वो कंटिन्यूसली खुद को अच्छा बच्चा बोले जा रहा था, एक ही चीज़ को रिपीट किए जा रहा था। एंड साओ शिनचैन ने अपने सिर पे हिट किया एंड कहा, इसका कुछ नहीं हो सकता। वांग जी उन दोनों के पास आया एंड उसने धीरे से कहा, मुझे लगता है उस पर्सन ने इसे वाइन दिया था। साओ शिनचैन ने एक बार वांग जी की तरफ देखा, देन एक बार अपना बेटे की तरफ और कहा, मुझे भी लगता है ये ज़ीरो टॉलरेंस वाला व्यक्ति है, इससे शराब झेले नहीं जाता, कभी पिया ही नहीं है। वांग जी ने कहा, इसने कभी शराब नहीं पिया? साओ शिनचैन ने कहा, बिल्कुल नहीं, हम लोग शराब नहीं पीते। वांग जी अब थोड़ा सोच में पड़ गया कि ये पर्सन शराब नहीं पीता, तो क्या उसका अंदाज़ा गलत है? क्या ये वो पर्सन नहीं है? क्योंकि उस पर्सन को तो शराब बहुत पसंद था एंड ये पर्सन तो ज़ीरो टॉलरेंस वाला है, बिल्कुल वांग जी की तरह। वांग जी अपना थॉट से तब बाहर आया जब आशियान ने अपना हाथ साओ शिनचैन से छुड़ाया और वो थोड़ा दूर जा कर के एक बंजारे के पास गया और कहा, बाबा बाबा आप मुझे सुनिए अच्छे से। वो बंजारा ने एक बार आशियान की तरफ देखा, देन उसने उस तरफ देखा जहाँ से आशियान भाग के आया था। उसने देखा कि वहाँ पे 2 मैन खड़ा हुआ है जो कि बहुत ही अच्छा दिख रहा है एंड उसके पास में 2 बच्चा भी है छोटा छोटा सा, जिनका एज लगभग 3-3.5 साल होगा। आशियान ने उस बंजारे का शोल्डर्स को पकड़ा और कहा, बाबा जी इधर देखिए और आप कोई गाना बजाइए मेरे लिए। उस बंजारे ने कंफ्यूजन में आशियान की तरफ देखा। आशियान ने कहा, ऐसे मत देखिए, कोई भी अच्छा सा गाना बजाइए एंड इस महफिल को रंगीन कर दीजिए। मेरा मतलब है आपको पैसे दूंगा ना मैं इस चीज़ के लिए। वो बस उस बंजारे से बोल रहा था कि वो गाना गाए और बंजारे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था क्योंकि वो जो आशियान का टोन था वो बहुत ज़्यादा लड़खड़ा रहा था। वो जो भी बोल रहा था आधे से ज़्यादा शब्द तो वो खुद खा ही जा रहा था। वो बोल रहा था, बा का मैं पिल रंग दे। उसकी इस किश्तों की भाषा को बेचारा बंजारा तो नहीं समझ पाया। तब साओ शिनचैन उनके पास आया। उसने उस बंजारे से कहा, मुझे माफ़ कीजिएगा, ये मेरा बेटा इसने पहली बार शराब पी ली है, वो भी गलती से। ये अभी नशे में है तो कुछ भी बकी जा रहा है, इसको माइंड मत कीजिएगा। उस बंजारे ने कहा, ठीक है, पर ये बोल क्या रहा है? साओ शिनचैन ने कहा, ये बोलना चाह रहा है कि आप गाना गाइए, पर आप इस सब की कोई ज़रूरत नहीं है। उस बंजारे ने कहा, ठीक है। साओ शिनचैन उस बंजारे की तरफ देख रहे थे। बंजारे ने आशियान की तरफ देखा और कहा, ठीक है बेटा, तुम मुझे पैसे मत देना, लेकिन मैं तुम्हारे लिए गाना ज़रूर गाऊंगा। उस बंजारे को आशियान कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था, मतलब बिल्कुल अपने बच्चे की तरह। तो उसने गाना गाया एंड आशियान वो पूरा मार्केट का भीड़ अपने तरफ खींच लिया था। पूरा अटेंशन उसके ऊपर था क्योंकि वो बीच रास्ते में ही नाचने लगा था। एंड वांग जी का दोनों बेबीज वो भी ताली बजा करके आशियान की तरफ देख रहा था। दोनों बेबीज वांग जी का गोद में था। वांग जी दोनों हाथों में दोनों को पकड़ के खड़ा हुआ था। थोड़ा टाइम बाद जब आशियान डांस कर रहा था तब दोनों बच्चा वांग जी का गोद से उतरने का जिद करने लगे। वांग जी ने थोड़ा देर बाद उनको नीचे उतार भी दिया। वो लोग भाग कर के आशियान के पास गए एंड वो भी
आशन की तरह ही डांस करने लगे। उनका हाथ किधर भी घूम रहा था एंड उसको वो डांस बोल रहे थे और ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। वंजारा वो भी गाना गा रहा था। वांगजी सोच रहा था कि उसे ये सब देखकर इरिटेशन होना चाहिए, पर उसे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। स्ट्रेंजली उसे ये सब देखकर हैप्पी फील हो रहा है। पर ये क्यों हो रहा है? उसकी फीलिंग्स उसको कंफ्यूज कर रही हैं एंड ये बच्चा, इसकी हरकतें तो उसे और भी ज़्यादा कंफ्यूज कर रही हैं। वो खुद से ही बोल रहा है, मेरा फीलिंग्स बोलता है कि ये वही पर्सन है एंड इसकी हरकतें बोलती हैं कि ये वो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। वो पर्सन तो बहुत अच्छा था एंड समझदार था, ये तो बिल्कुल बच्चा है। वांगजी देख सकता है कि दोनों बच्चे एंड आशन कैसे एक दूसरे के साथ हाथ पकड़ के राउंड राउंड घूम रहे हैं एंड अपने हाथों को हिला रहे हैं और ज़ोर ज़ोर से हंस रहे हैं। उस मार्केट का पूरा अटेंशन उन तीनों के ऊपर ही है एंड उसी भीड़ में शाओ शिनचैन और वांगजी खड़ा हुआ है। वो भी उन तीनों को देख रहा है एंड वांगजी को भी नहीं पता कि कब उसका फेस पे एक स्माइल आ गया है, पर इस चीज़ को किसी ने नोटिस कर लिया था एंड वो अब वांगजी की तरफ ही बढ़ गया था। ये कोई और नहीं आशन था, जो बस वांगजी की तरफ देखना स्टार्ट ही किया था कुछ देर पहले एंड उसने देखा कि वांगजी उसे देखकर स्माइल कर रहा है। तो आशन के फेस पर भी एक बड़ा सा स्माइल आ गया एंड वांगजी को पता भी नहीं चला कि कब आशन भागते हुए उसके पास आया एंड उसके नेक में अपना दोनों हाथ को रैप कर लिया और उसके चीक्स पे एक जल्दी से किस करके और दोबारा भाग गया। वांगजी तो वहाँ पे स्टिफ खड़ा हुआ था, उसका दिमाग तो पूरा ब्लैंक हो गया था। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आया कि ये हो क्या गया अभी। उसने अपना एक हाथ अपने चीक्स पे रखा, जो कि ऑटोमेटिकली उसके चीक्स पे चला गया। उसे अपना तो कोई ध्यान ही नहीं था। उसे ना तो कुछ दिखाई दे रहा था ना कुछ सुनाई दे रहा था। वो तो बिल्कुल एम्पैथी फील कर रहा था, जैसे वो वहाँ पे अकेला हो। उसे ये भी ध्यान नहीं है कि उसके आसपास बहुत सारा लोग हैं एंड पूरा मार्केट का अटेंशन अब वांगजी की तरफ था, क्योंकि जैसे ही आशन वांगजी की तरफ भाग के आया, सबका ध्यान आशन की तरफ था, तो उनका ध्यान ऑटोमेटिकली वांगजी की तरफ का आया एंड इस सडन एक्शन से शाओ शिनचैन तो बहुत ज़्यादा शॉक में आ गया। वो अपना बेटे के पास दौड़ के गया एंड उसने उसका हाथ पकड़ा और झंझोड़ते हुए कहा, तुम कर क्या रहे हो? तुम आज तो मुझे मरवा के ही रहोगे, ये सब कुछ मत करो। एंड वांगजी अभी भी अपना जगह पे स्टिफ खड़ा था। उसका दोनों बेबीज भी अपना अपना आईज बड़ा करके एंड मुंह खोल के वांगजी की तरफ ही देख रहा था एंड वांगजी का रिस्पॉन्स का वेट कर रहा था। और आशन वो तो पूरे नाशे में था। बेचारा वांगजी, जो कि कुछ समझ ही नहीं पा रहा था, वो इस सब को प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा था। ये अचानक हुआ उसके साथ में, उसके सामने वही सीन रिपीट हो रहा था। कैसे आशन दौड़ के उसके पास आया एकदम से, उसको उसके नेक को अपने हाथों में रैप किया एंड सडनली उसकी चीक्स पे किस कर दिया और वहाँ से भाग गया। उसके मन में बस यही चीज़ रिपीट हो रहा था बार बार और उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आज का पार्ट आपको? जैसा भी लगा हो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना एंड प्लीज़ गाइस, मेरा एक रिक्वेस्ट है, सुन लो यार, स्किप मत करना। आप लोग पता है वीडियो को लाइक नहीं करते, इससे मेरा जो वीडियो का रीच है वो बहुत ज़्यादा घट गया है। अब तो 2 दिन में भी वीडियो पर 1K व्यूज़ भी नहीं आता है। इससे आगे तो सोचना भी मुश्किल है कि मेरा लाइक्स भी बढ़े या फिर कुछ और भी हो। प्लीज़ यार, इतना तो कर ही सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दिया करो। मैं इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकती हूँ अपना वांगशन फैमिली से, है ना? तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखना।